नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर, जहां ग्वालियर में कैंसर पहाड़िया पर स्थित मंदिर वाली माता पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी कुलदेवी का हमेशा की तरह ग्वालियर आने पर पूजन किया है और इस पूजन में उनके साथ भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अमित शाह के ग्वालियर आगमन पर विशेष रूप से अपने पुश्तैनी मंदिरों में पूजा पाठ किया और सभी के मंगल की कामना की है। पूर्ण रूप से ग्वालियर को चारों दिशाओं में कनेक्ट करने का एक विचारधारा, जो प्रधानमंत्री जी का आदेश है कि देश के कोने कोने के साथ हर एक शहर को जुड़ाने की विचारधारा, उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। रोजगार के लिए क्या नया होने वाला है? रोजगार के लिए भी अवसर, एक बार जब अधोसंरचना बन जाएगी उसके बाद रोजगार के अवसर भी और उद्योग भी ग्वालियर के प्रति आकर्षित होंगे। स्टेशन बन रहा है, अस्पताल बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, एलिवेटेड रोड बन रहा है। ग्वालियर अब पूरे राष्ट्र पटल पर उभरेगा। अगली खबर बुरहानपुर से है, जहां रेणुका कृषि उपज मंडी में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध पद्धति से विवाह संपन्न हुए, जिसमें करीब 400 जोड़े कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आए, जिनमें मुस्लिम समाज के करीब 285 जोड़े तो वही 125 जोड़े जिसमें बौद्ध भी शामिल हैं, जिन्हें कलेक्टर एसडीएम की उपस्थिति में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विवाह और निकाह कराया गया। कुल जिले में 450 करीबन अपन विवाह करा रहे हैं, जिसमें 134 यहाँ पर है और 300 करीबन हमारे निकाह भी हो रहे हैं जो कृषि मंडी में हो रहे हैं, और एक जीरो वेस्ट इवेंट है जिसमें जो भी आवश्यक सामग्री है पुनः उपयोग होने के हिसाब से है या वो डिकम्पोज। सामूहिक विवाह संपन्न हो गया। बिल्कुल, अभी सामूहिक विवाह संपन्न हो गया है, बौद्ध रीति से भी और हिंदू रीति से भी दोनों तरह से यहाँ पे आज विवाह हुआ है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अपराध कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बताया जा रहा है कि ब्यौहारी विधानसभा में कुछ महीने पहले ही रेत से जुड़े एक मामले में रेत खदान की जांच करने गए पटवारी के रेत माफियाओं ने ट्रैक्टर से कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। वहीं आसपास के लोगों ने बताया कि घर के सभी लोग पास ही गांव में एक शादी कार्यक्रम में गए हुए थे और रात सरपंच भी इस शादी के कार्यक्रम के वापस घर आ गए थे, जिसके बाद सुबह सुनसान खेत में लहूलुहान उनकी लाश मिली है। और इस मामले में एडिशनल एसपी ने बताया कि उप सरपंच की हत्या के मामले में 4 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार कर पूछताछ उनसे की जा रही है। जो अवगत हुआ है कि समयलाल साहू जी, जो कि 42 वर्ष के लगभग इनकी आयु रही होगी, जो उप सरपंच पद पर कार्यरत थे, इनकी जो है धारदार हथियार से जो है हत्या कारित की गई है और पुलिस की पूरी टीम इसमें पहुंच चुकी है। साथ में फॉरेंसिक एक्सपर्ट और अन्य टीम भी पहुंच चुकी है जो अपना अपना कार्य कर रहे हैं। और इसके साथ साथ इसमें जो है साक्ष्यों का संकलन भी जारी है। साथ ही परिजनों के द्वारा जिन लोगों पर शक और अन्य कारण प्रदर्शित किया गया है, उन आधार पर जो है संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ रेगुलर रूप से जारी। नरसिंहपुर जिले के अंतर्गत तेंदुखेड़ा और गाडरवारा क्षेत्र में सकल दिगंबर जैन समाज ने महामुनि राज संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज के संलेखना समाधि स्थल पर तेंदुखेड़ा क्षेत्र में भावांजलि विनयांजलि कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में सभी वर्ग, धर्मों, संप्रदाय, सेवा भावी संगठनों के लोगों ने अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए भावांजलि अर्पित की है। यहाँ जैन समाज ने नहीं, पूरी समाजों ने ये गुरुजी को, आचार्य विद्यासागर जी को विनयांजलि देने का विचार बनाया और हम लोगों पर ऐसा कहा कि हमारे गुरुजी के बारे में, आचार्य श्री के बारे में मेरी अपनी धारणा है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, सिर्फ यही कहूंगा कि हमने नहीं देखा ईश्वर को, हमने देखा है विद्यासागर को। ज्ञान सिंधु सब समा गए, देखा ऐसी गागर को। मैं आपसे यही कहूंगा कि ये हमारा इस युग का सौभाग्य रहा कि इस युग में गुरुवर जन्मे और अपना ये सौभाग्य रहा कि गुरुवर के युग में हम जन्मे।
दमोह कोतवाली पुलिस के करीब 5 जवान एक गाय को ले जाते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि दमोह कोतवाली पुलिस को सूचना मिली थी कि कसाई मंडी में एक गाय को गौकशी के लिए बंधक बनाकर रखा गया है, जिसके बाद दमोह कोतवाली पुलिस ने एक टीम का गठन किया और तत्काल ही घटनास्थल पहुंची और घटनास्थल से गाय को मुक्त कराया। लिहाजा गाय एक थी, इसलिए एक पुलिस वाले ने गाय के गले में रस्सी बांधी और उसकी लगाम पकड़कर आगे चलने लगा और गाय के पीछे करीब 4 जवान उसकी सुरक्षा में चलते हुए नजर आए। अभी हमें सूचना मिली थी कि नूरी नगर के पीछे एक सुनसान जगह पे एक गाय बंधी हुई है। तो चूँकि अभी जो है पिछले लगभग विगत 2 माह से गौकशी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाइयाँ निरंतर जारी थी। इस प्रकार से गाय बंदी होने की सूचना पर उसकी तस्दीक की थी। आसपास के लोगों से पूछताछ करते किसी के द्वारा उसको अपना स्वामित्व नहीं बताया गया है। अभी उसको सुरक्षार्थ यहाँ ले आए हैं। जिसकी गाय होगी वो। मुरैना के कैलासर सिंगल गार्डन में कैलासर दर्पण डायरी साल 2024 का विमोचन और जनप्रतिनिधि के साथ बुद्धिजीवी लोग अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवियों का सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सभी अतिथियों ने अपने अपने विचार रखे और जिला पंचायत अध्यक्ष आरती गुर्जर ने कहा कि पत्रकार देश और समाज का दर्पण है। हमें इनकी हर समस्या का समाधान करना चाहिए और हमेशा उनके मनोबल को बढ़ाना चाहिए। अगली खबर दमोह से है, जहां तेंदुखेड़ा में एक घर में अचानक से 4 सांप निकल गए, जिसके बाद सर्प विशेषज्ञ ने तत्काल चारों सांपों को पकड़कर डिब्बे में बंद किया और नदी किनारे छोड़ दिया। आज जो आपने 4 सांप पकड़े हुए हैं, ये कहाँ से पकड़े? वार्ड नंबर 9 भटरिया सानवेन कहाँ से। और ये कौन से सांप हैं जो आपने पानी पकड़े? वाले हैं और एक धामन। 3 पानी वाले और एक धामन। अच्छा, ये कहाँ से, घर ही से पकड़े हैं कि घर के अंदर से? घर के अंदर से। ये काम आप कब से कर रहे हैं पकड़ने वाला? करीब 10-12 साल हो गए। और आपको डर नहीं लगता इससे? नहीं लगता। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।